श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। व्यक्ति के मन में सदा से ये प्रश्न उठता आया है कि कर्म तो करना जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन धर्म जीवन के लिए क्यों जरूरी है, ये बात समझ में नहीं आती। कर्म तो बिल्कुल समझ में आता है कि कर्म करेंगे तो ही हमारी जिंदगी चलेगी। बिना कर्म के हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। और धर्म लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि धर्म के बिना भी जिंदगी चलती हुई देखी जाती है। जो धर्मात्मा नहीं है उनकी जिंदगी भी चल रही है। जो धर्म से दूर हैं वो अपना जीवन जी रहे हैं। सारी कितने लोग धर्मी हैं, पशु हैं वो भी जी रहे हैं, सब तो जी रहे हैं। धर्मात्मा लोग कितने हैं जो धर्म से बिल्कुल मंदिर भी नहीं जाते, धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उनकी जिंदगी चल रही है। और आप लोगों के अनुसार माने तो धर्म करने वालों से धर्म नहीं करने वालों की जिंदगी अच्छी चल रही है। और आज तो आपके मन की बात कह दी ना। ये अक्सर कर लोगों के मन में लोग कहते हैं, अधर्मी तो कहता ही है कि तुम इतना धर्म करने के बावजूद भी तुम्हें क्या मिला, भगवान की सेवा भक्ति से तुम्हें क्या मिला, महाराजों की संगति से तुम्हें क्या मिला। हम तो बहुत धर्म से दूर हैं, लेकिन कितने सुखी हैं। आश्चर्य जब होता है जब यही बात कोई धर्म करने वाला दोहराता है। धर्म नहीं करने वाले ने कहा वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो अधर्मी है ही। लेकिन ये बात ऐसी बैठती है, कई बार धर्म करने वाले प्रश्न करते हैं, महाराज जी बात समझ में नहीं आती, धर्म संकट मोचक है कि संकटदायक है। मैं जितना जितना धर्म कर रहा हूं उतनी उतनी मेरी परेशानियां बढ़ रही हैं, और परेशानियों के कारण से हम बहुत दुखी हैं। तो कई बार तो महाराज मन करता है कि धर्म छोड़ दें, और कई लोग छोड़ देते हैं। छोड़े हुए हमने देखे हैं, महाराज खूब कर लिया धर्म। उनसे धर्म की बात कहो तो चिड़चिड़ा जाते हैं।
धर्म की चर्चा मत करो, मैंने खूब कर लिया, अब आपकी दाल गलने वाली नहीं है। वो तो पहली बार आए थे इसलिए गल गई है ना। अब खूब आपने धर्म बताया, मैंने सब कर लिया, अभिषेक भी करके देख लिया, दान भी दे के देख लिया, आप लोग की सेवा करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं। और जो कुछ लोग धर्म नहीं करते हैं वे हमसे कई गुने आगे पहुंच गए। तब आश्चर्य होता है कि ये बात अधर्मी नहीं, धर्म करने वाला कह रहा है। डाकू कहे कि साधुता कोई चीज नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं। साधु खुद कह दे कि साधुता बेकार है, अब मामला खतरे में है। डाकू की कोई बात मानेगा नहीं क्योंकि वो डाकू है। अधर्म की कोई बात मानेगा नहीं क्योंकि वो अधर्मी है। कोई नहीं माने, वो कहता रहे धर्म बेकार है, कुछ नहीं, क्योंकि वो अधर्मी है। सारे लोग उसे अधर्मी मानते हैं। वो कितना भी धर्म की बुराई करे, पापी, गुंडे, डाकू, दुर्जन, जुआड़ी, नशेड़े, ये कितने भी धर्म और धर्मात्मा की बुराई करें, कोई भी उस पर गौर नहीं करता, क्योंकि जानते हैं कि ये तो बुराई करेगा ही, क्योंकि ये धर्मात्मा नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक वो है जब धर्मात्मा धर्म की बुराई करने लग जाए, पूजा करने वाला पूजा की बुराई करने लग जाए, वृत्तियों की बुराई करने लग जाए, मुनि पद की बुराई करने लग जाए, अब धर्म को बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि लोग कहेंगे कोई और नहीं कह रहा है, वो बुराई कर रहा है जिसने मुनि बन के देख लिया है, जिसने वृत्ति लेकर के देख लिया है, जिसने मंदिर जाकर के देख लिया है। लोग कहें अब तो प्रमाणिक है, मेरी बात नहीं मान रहे थे, अब तो देखो वो करने वाला है ना, ये तो तुम जानते थे धर्मात्मा था। बोले हाँ, अब वो ही धर्म की बुराई कर रहा है। पड़ोसी यदि बाप की बुराई करे तो कोई गौर नहीं करता, लेकिन बेटा ही बाप की बुराई करे तो लोग समझते हैं जरूर पिता गड़बड़ है। बहुत बड़ी बात सोचने में आ जाती। उसका मूल कारण था कि तुमने धर्म किया ही नहीं था, धर्म को तुम समझे ही नहीं। हम कर्म की व्याख्या समझ जाते हैं, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाते हो कर्म ही जब सब कुछ है, कर्म ही जिंदगी में जरूरी है, तो कई लोग पूरा पुरुषार्थ करते हुए भी दिवालिया क्यों हो जाते हैं? अधर्म में। सारे लोग अधर्म करने वाले लोग क्या सब सुखी हैं? जेल किन से भरे हैं? धर्मात्माओं के अधर्मात्माओं से। क्यों? अब तुम्हारी बारी, तुमने तो हमारे धर्म की धज्जियां उड़ाई दी, अब मैं तुम्हारी थोड़ी उड़ा देता हूं। दुनिया में जाकर के जेल धर्मियों से भरे रहते हैं कि अधर्मियों से? चलो पाखंडी धर्मी सही, पाखंडी धर्मी भी कितने जेल में रहते हैं कि ओरिजिनल अधर्मी जेल में रहते हैं। अधर्मियों से भरे हैं जेल। सरकार धर्मियों से परेशान नहीं है, अधर्मियों से परेशान है।
ये जो कानून बनाए जाते हैं, मैं धर्म की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, आपकी आधुनिक भाषा बोल रहा हूं। आज तक कोई भी कानून बना किसी धर्म को कंट्रोल करने के लिए, जो ये धर्म करेगा उसे बंदी बनाया जाएगा, वो कानूनन अपराध है, कानूनन अपराध है। अहिंसा करने वाले को कौन सा कानून है? जो अहिंसा का पालन करेगा वो कानूनन अपराध माना जाएगा। धर्म का अर्थ क्या है? सांप्रदायिक विद्वेष अलग चीज है कि कोई संप्रदाय कहीं है, दूसरे संप्रदाय वाला जाएगा तो उसको मना करेगा। ऐसे देश हैं जहां एक ही संप्रदाय चलता है, दूसरा संप्रदाय वहां स्थापित करना कानूनन अपराध है। जैसे बहुत सारे विदेशों में मुस्लिम कंट्रीज है ना, वहां पर उनका ही धर्म चलेगा, लेकिन वो धर्म है तो सही, उसका नाम वो अधर्म दिए हैं कि धर्म, एक ही सही, लेकिन उनकी दृष्टि में नाम तो उसका धर्म ही है ना। हाँ, अपने दूसरे प्रतिपक्षी दुकान को नहीं खुलने दे रहे, आके धंधा तो वही कर रहे हो ना। एक व्यापारी होता है, एक होता है कि भाई इस मार्केट में क्या, इस दुनिया में ये चीज बिकेगी ही नहीं, वो कानूनन अपराध माना जाता है। लेकिन एक दूसरा व्यापारी कह रहा है इस मोहल्ले में हम उस दुकान को नहीं खुलने देंगे, और वो स्वयं उसी का धंधा कर रहा है। जो स्वयं जिसका धंधा कर रहा हो और किसी दूसरे का निषेध कर रहा हो, तो ये सही और गलत का निषेध नहीं है, ये तो अपने स्वार्थ की बात है। ऐसा एक भी देश नहीं है। पहली बात तो यही निर्णय करो, मैं बहुत बार कहा करता हूं, कानपुर से लोगों को भी पूछना चाहता हूं, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसमें कोई ना कोई धर्म ना हो, कोई ना कोई अदृश्य शक्ति भगवान ना हो, जिसके कोई गुरु ना हो, जिसकी कोई धार्मिक ऋचा ना हो, यानी धर्म का उपदेश मंत्र ना हो। ऐसे एक देश का नाम बताओ जिस देश में कोई धर्म नहीं है, कोई भी धर्म नहीं, जो कोई भी अदृश्य शक्ति को नहीं मानते हैं। मैंने सारी दुनिया से पूछ लिया, वर्तमान में जितना विश्व है उसमें तो एक भी देश नहीं है जो किसी भी धर्म को ना मानता हो। कोई ना कोई नाम अलग हो सकता है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई पेड़ को मान रहा है, कोई पौधों को मान रहा है, कोई पत्थर को मान रहा है, कुछ भी मानो, लेकिन मान तो किसी को मान रहा हो। और यदि है तो उसका नाम बताओ। आप लोग नेट देखते हैं, डिस्कवरी देखते हैं, कोई नाम याद हो तो याद करो शाम तक और पूछ लेना, बता देना। एक भी देश बता दो जिस देश को आप सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मानते हो, वैज्ञानिक मानते हो, उस देश का नाम बता दो। अमेरिका, अमेरिका टोटल धर्म को मानने वाला है, किसी संप्रदाय को मानता है। कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, कोई भी अदृश्य शक्ति को मानना कानूनन अपराध है। ऐसा मुल्क कौन सा है? कहीं नहीं। तो पहला प्रस्ताव सर्वसम्मति से मेरा पास हुआ कि तुम्हारा पास हुआ?
बात खत्म हो गई। पहली जीत तो हमारी यही जीत है। लोगों से लोग कहते हैं तब तो मैंने कहते भाई देखो, जब दो चीजों की बहस हो जाए तो फिर एक ही निर्णय होता है, वोट डाल। जिसका बहुमत है वो जीत जाएगा। लो, मैंने धर्म और अधर्म की वोट डाल दी। भगवान है कि नहीं, वोट डाल दो। वो किसी भी नाम में हो, कोई ना कोई के देश में कोई ना कोई गुरु होते हो, वोट डाल दो। कोई ना कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसको कोई देश नहीं स्वीकार करता हो। तुम कहते हो भगवान नहीं है, मैं कहता हूं है। तुम कहते धर्म नहीं है, मैं कहता हूं धर्म है। तुम कहते हो कि प्रभाव नहीं है, मैं कहता हूं है। अब क्या करें? मीटिंग में जब दो बातें आ जाएं तो आप लोग क्या करते हो? भाई मत ले लो। पार्लियामेंट में यदि कोई व्यक्ति गलत हो जाए तो कहते हैं वोटें डलवा लो। चलो, सारे विश्व की वोटें डलवा दो। पहले डलवाओ कि कोई अदृश्य महाशक्ति है कि नहीं, जैसे भगवान, ईश्वर, अल्लाह, कोई भी नाम दे सकते हो आप। वो है कि नहीं, वोटें डालो। नई में कितने देश के वोट पड़ेंगे और हाँ में कितने देश के वोट पड़ेंगे? बोलो। तो बहुमत से प्रस्ताव तो पास मेरा हो गया कि नहीं, कि अदृश्य शक्ति है। नाम बदलना चाहो तो बदल दो, नाम से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अदृश्य शक्ति है। सारा विश्व गलत नहीं हो सकता, एक व्यक्ति गलत हो सकता है, एक देश गलत हो सकता है, सारे मुल्क गलत नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता। आज तक कोई विज्ञान बता दो, वैज्ञानिक, जिसने किसी धर्म का मानने वाला ना हो। वैज्ञानिक जो दुनिया के सामने बोलते हैं धर्म कुछ नहीं है, बेकार है। जो दुनिया के सामने बोलते हैं कि देखो हम चंद्रमा पर पहुंच गए, और लोग कहते थे चंद्रमा पर कोई पहुंच नहीं सकता, इससे सिद्ध है, शास्त्र सब झूठे हैं, कोई भगवान भगवान नहीं होता है। जो ऐसे कहने वाले हैं जैन, अभिषेक जैन, जितेंद्र जैन और ज्ञानचंद जी जैन डॉली परिवार ने प्राप्त किया है। चलें, आए विधायक महोदय को भी ले लें साथ में। विधायक जी को आ जाने। विधायक जी को ले लो, बच्ची इनको अलग विधायक जी से करवा दो। डॉली परिवार अब यहाँ पर हम पूज्यवर को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कौन करेगा? 21,000 बोल दिया। 21,121 रुपया, 21,121 रुपया एक, 21,121 रुपया दो और 21,121 रुपया पूज्यवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य। 21,121 रुपया। सभी लोग निकलते जाए, पाद प्रक्षालन कर लिया है तो चले आ जाए, आ जाए, पाद प्रक्षालन कर लिया, सभी लोग आ जाए। आज का पूज्यवर की दिव्य देशना सुनने के लिए कौन सौभाग्यशाली होगा जो पूज्यवर के कर कमलों में शास्त्र समर्पित करके अपना जीवन धन्य करेगा, ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करेगा। ज्ञान 21,121 रुपया, 21,121 रुपया एक,
21,121 रुपया दो और 21,121 रुपया एक दो और कोई सौभाग्यशाली पावनशाली पीछे पूछ ले भैया, पूज्य वर्ग के कर कमलों में शास्त्र 21,121 रुपया, जल्दी करूं टाइम नहीं प्रवचन सुन। 21,121 रुपया, 25,525 रुपया, 25,525 एक, 25,525 दो और 25,525 रुपया एक दो छोड़ दूं, 25,525 रुपया तीन। नाम बोले, जल्दी बोल दो ना। श्रीमान श्रेष्ठी श्री अशोक कुमार जी, चेतन कुमार जी ने सौभाग्य प्राप्त किया है। सागपुर वालों ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है, उनको शास्त्र ला के दे। पूज्य वर्ग के चरणों में, पूज्य वर्ग के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। चलें, अब सभी लोग बैठ जाएंगे। पूज्य वर्ग की दिव्य देशना हम सभी को प्राप्त होने जा रही है। चलें, जल्दी करें। सभी लोग कहीं खड़े होकर एक निवेदन करें। हे गुरुवर, हम सभी को अज्ञानता दूर हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, सद विचार मिले और सद रास्ते पर चल सके, इसी भावना से आपकी दिव्य देशना हम सभी को प्राप्त हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चले, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की प्रकृति की अपेक्षा सारी सृष्टि एक समान है। सभी जगह हवाएं हैं, सभी जगह पेड़ पौधे हैं। प्रकृति कभी बढ़ती नहीं, प्रकृति सदा एक सी रहती है। हम पूरा भारत पद यात्रा से भ्रमण करते हैं। प्रकृति सभी जगह की एक समान देखने में आई। पशु भी सब एक समान देखने में आए। पशुओं का कोई देश नहीं होता, प्रकृति का भी कोई देश नहीं होता। हवाएं जब चलती हैं तो पाकिस्तान की हवाएं भारत में आती हैं और भारत की हवाएं पाकिस्तान में जाती हैं। बादलों का कोई देश नहीं होता, वो कहीं भी बरस जाते हैं। पेड़ पौधे पत्तों का, बीजों का कोई देश नहीं हो जाता, वो कहीं भी फल जाते हैं। पृथ्वी तो अखंड है ही, सिर्फ वसुंधरा बोलते हैं। पृथ्वी में कोई बंटवारा नहीं होता, पृथ्वी अखंड है। इसलिए पशुओं में भी कोई बंटवारा नहीं है। एक देश के पक्षी दूसरे देश के में निर्बाध रूप से उड़कर जाते हैं, न कोई रोकता है न वो किसी से रुकते हैं, क्योंकि पशु एक प्रकृति प्रदत्त
एक योनि है। जितने भी पशु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सांप बिच्छू हैं, पशु पक्षी आदि हैं, सब इनका कोई देश नहीं होता, इसलिए इनको सब प्रकृति कहते हैं। लेकिन ये सब जो प्रकृति के रूप में रहते हैं, ये रहते तो हैं, जगत का उपकार करते हैं, लेकिन इनका जीवन प्रशंसनीय नहीं होता, ये आदर्श नहीं होते, ये महान नहीं बन पाते, क्योंकि इनको फीलिंग नहीं है। इनसे उपकार होता है, ये उपकार करते नहीं हैं। बात एक कमी है। हवाओं से कितनों का उपकार होता है, लेकिन हवाएं उपकार करती नहीं हैं, इसलिए उनकी प्रशंसा नहीं। पानी से कितनों का उपकार होता है, फिर भी पानी पानी ही रह जाता है। पृथ्वी कितना उपकार करती है, लेकिन उपकार करने का भाव न होने से इनकी योनि, इनका जीवन प्रशंसनीय नहीं मानता। ये प्रकृति तो हैं, लेकिन ये संस्कृति नहीं बना पाते। और उद्धार प्रकृति से नहीं होता, उद्धार संस्कृति से होता है। संस्कृति बनाने वाला इस दुनिया में मात्र एक ही जाति है, जिसका नाम है मानव जाति। ये सब चीजें जो हमने पहले गिनाई, ये सब प्रकृति हैं। जी रहे हैं, बस जी रहे हैं। कोई उनकी जिंदगी का कोई ऐसी आनंद की अनुभूति नहीं, कोई विकास नहीं है। जैसा कर्म जलाता है, वैसे जी जाते हैं। धर्म की भाषा में से कर्म फल चेतना कहते हैं कि विधि विधान के अनुसार जो किस्मत लिख के लाते हैं, उसके अनुसार जीते हैं, जन्मते हैं, मर जाते हैं। लेकिन एक मनुष्य जाति एक ऐसी जाति है जो प्रकृति के सारे हुसूलों को स्वीकार करते हुए, भगवान के विधि विधानों को स्वीकार करते हुए, अपने स्वयं के संस्कारों से संस्कृति की स्थापना करता है। संस्कृति प्रकृति से नहीं आती है, संस्कृति भगवान नहीं देते, संस्कृति व्यक्ति स्वयं अंदर उपजती है। उसके लिए एक विशेष योग्यता चाहिए, और वह उपजती है संस्कारों से। एक व्यक्ति वो जो स्वयं संस्कार लेके आता है, दूसरा वह जो संस्कार भली न हो, लेकिन एक ऐसी गोद में जन्म लेता है जो गोद उसे इतना संस्कार दे देती है कि वही देश की संस्कृति बन जाती है। गोद मात्र पशु को नहीं मिलती, मनुष्य को मिलती है। और मनुष्य के लिए जो संस्कार दिया जाता है, वो सबसे पहले घर से मिलता है, देश से मिलता है। सवाल यह नहीं है कि तुम मनुष्य हो, सवाल यह है कि तुम्हारी कोई संस्कृति है कि नहीं। सारे विश्व की एक बार मीटिंग हुई, और मीटिंग बहुत बड़े फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने बैठकर विश्व को एक दायरे में बांधने का प्रयास किया कि कोई चीज ऐसी हो जो सब में पाई जाती हो। बहुत बड़ा सम्मेलन था, रूस के अंदर एक सम्मेलन हुआ था।
और इस सम्मेलन में बहुत बड़े बड़े देश के दिग्गज पधारे, विद्वान पधारे, और उसमें एक बात पर विचार विमर्श था कि ऐसी कौन सी बात है जिसमें सारा विश्व एक हो। उन बातों को भुला दो जो अलग अलग मान्यताएं हैं, उन बातों का संग्रह करो जो हर देश स्वीकार करता हो, और सारे विश्व से हम कह सकेंगे इस बात पर हम सारे विश्व एक मत हैं। सबके विचार, सबकी खोज हुई, सारा विश्व एक संस्कृति में बन गया। सारे विश्व की जो मांगें थी, सारे विश्व का जो नेचर था, वो एक सीमा में, एक में सब आ गया। रूस, अमेरिका, सबके एक ही सिद्धांत था, सबका एक ही सिद्धांत था, जियो, रोटी कपड़ा और मकान जीवन के हैं, सबके एक ही सिद्धांत थे। ऐशो आराम, पंच इंद्रियों के विषय, मानव जाति को जितना सुख मिल सके वो मिलना चाहिए, मानव जाति को जितना सुख दे सके वो होना चाहिए। मानव जाति के लिए किसी को भी विनाश करना पड़े कर डालो, मानव सुखी होना चाहिए। इस संबंध में सारा विश्व एक हो गया, सारे विश्व की एक संस्कृति बन गई। लेकिन जब भारत की संस्कृति का एजेंडा खोला गया तो सारा विश्व एक तरफ था, मात्र भारत अकेला था। भारत में जब खोजा गया तो भारत की स्पष्ट संस्कृति है। भारतीय व्यक्ति कहता है हमारा जीवन रोटी कपड़ा मकान नहीं है, ये तो हमारी मजबूरी है, ये तो समस्या का समाधान है। जो सामने है उसी को भोगना हमारा लक्ष्य नहीं है। जहां विश्व का सोच खत्म हो जाता है वहां भारत का सोच शुरू होता है। हम धन दौलत पाकर के भी सुखी नहीं हैं और हमारा गरीब व्यक्ति भी बहुत सुखी है, क्योंकि वह उस अदृश्य शक्ति को देखता है, उस अदृश्य शक्ति का दर्शन होता है, उस अदृश्य शक्ति की छाया मिलती है, जिस शक्ति को अभी तुमने कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने होली मनाई। होली हमारी भारतीय संस्कृति का एक ध्वज था। कितनी बड़ी थी, कितनी बड़ी शिक्षा थी। विश्व के सामने फैल है, विश्व के सामने फैल है। आज तक विश्व ने ये नहीं कहा कि हम अग्नि जलाएगी नहीं, और हमारा भारत देश, दुनिया कहता है अग्नि में जो कूदेगा वो जलेगा, भारत देश कहता है ऐसा कोई नियम नहीं है। अग्नि में भी यदि संस्कारवान जीव कूद जाए तो अग्नि भी नर का नीर बन जाता है, कुंड बन जाता है। बने ही हुए अपने यहां बहुत सारे प्रसंग आए। अपनी विदेही जनक नंदिनी अग्नि कुंड में कूदी थी, कूदते क्या हो गया था ये कहां है विदेशों में? ये कौन सा विज्ञान है? विज्ञान थोड़ी सी खोज कर लेता है, अपन उससे बड़े प्रभावित होते हैं, बहुत प्रभावित। अरे विज्ञान ने नई खोज कर ली। विज्ञान जितनी भी खोज कर रहा है महानुभाव, तो एक दिन तुम्हें ऐसी विनाश की कगार पर खड़ा कर देगा जहां से तुम ना जी पाओगे और ना मर पाओगे। विज्ञान जो कुछ भी हमें दे रहा है, ये सब चीजें जो विज्ञान दे रहा है ना, हमारे शास्त्रों में सब लिखा है। हमारे भारतीय जितने भी भगवान हुए वे सब जानते थे ये सब अणु बनाना, हवाई जहाज बनाना, ये वीडियो वगैरह सब जानते थे। हमारे पूर्व भगवान लोग जो हैं
वो मोबाइल बनाना जानते थे, लेकिन उन्होंने हमें उपदेश नहीं दिया, क्योंकि विज्ञान मानववादी है और हमारा देश, हमारे महापुरुष मानवतावादी थे। दुनिया में मानव है लेकिन मानवता नहीं है। जो मानव हो, मानवता हो, कोई नियम नहीं है, लेकिन जहां मानवता है वो मानव तो है ही। अपना देश मानवतावादी है, जो ये नहीं देखता कि हमें कितना सुख मिलेगा, जो ये देखता है मेरे सुख के कारण दूसरों को कितना सुख मिलेगा। मैं तो सुखी हो जाऊंगा, लेकिन इसके लिए कितनों को दुख देना पड़ेगा, कितनों को दुख देना पड़ेगा। यदि मेरे सुखी होने से 10 लोग दुखी होते हैं तो मानवतावादी कहता है ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जो एक को सुखी करके 10 को दुखी कर दे, नहीं चाहिए। मानवतावादी कहता है मुझे दुखी होकर के भी यदि 10 को सुख मिलता है तो मैं दुखी होने को तैयार हूं। बहुत बड़ी चीज। मर्यादा पुरुषोत्तम बहुत दुखी थे, विदेही का अपहरण हो गया था, बहुत दुखी थे। दुख के समय बहुत बड़ी चीज है महानुभाव, मोटिवेशन, समझने का प्रयास करना। शायद ये अपनी जिंदगी में समझ में आ जाए तो हम राम को पा जाएंगे, और राम मिले या नहीं मिले स्वयं राम बन जाएंगे। बहुत छोटा सा मोटिवेशन है, छोटा सा सूत्र दे रहा हूं। अपन सब इसकी परीक्षा करेंगे कि अपन इस मंत्र को अपनी जिंदगी में कितना सिद्ध कर पाए और कर पाएंगे। दुखी हैं दोनों भाई, बहुत दुखी, वो तो सब अपन को मालूम। एकाएक रामचंद्र जी बोलते लक्ष्मण रुको। तो लक्ष्मण ने सोचा भैया क्या कोई पता लग गया है विदेही का, भाभी का? बोले नहीं, देखो इस पहाड़ में से किसी दुखी की आवाज आ रही है, कोई दुखी लोग चर्चा कर रहे हैं। लक्ष्मण कहता भैया तेरी बातें मुझे समझ में नहीं आती, हम इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कोई मेरी सुन नहीं रहा है। वो तो कैसा व्यक्ति है कि तुझे पहाड़ों में से दुख की आवाज आ रही है और हम चिल्ला रहे हैं कि दुखी है, कोई आके मेरी सहायता करो, मुझे पता बताओ मेरे दुख में। एक व्यक्ति दुनिया में से मेरी आवाज नहीं सुन रहा है। नहीं भैया, जो मेरी नहीं सुन सकता आज के बाद में, अब लक्ष्मण को तो अपन जानते ही थे, जो मेरी नहीं सुनता है मैं उसकी भी नहीं सुनूंगा। कुछ नहीं, चलो मरना दो दुनिया को। हम इतने परेशान हो गए, कितने दिन हो गए घूमते घूमते, आज तक कोई भी आकाश से पाताल से इधर से उधर से कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा है। हम भी किसी की नहीं सुनी। और रामचंद्र जी तो जानते थे लक्ष्मण को, धीरे से बैठ कहते हैं लक्ष्मण थोड़ा शांति। ये बताओ लक्ष्मण, सारी दुनिया को लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहती है कि तेरे भैया को? बोलो। तो बोले मेरे भैया को। सारी दुनिया को लोग भगवान मानते हैं कि तेरे भैया को? बोलो। बोले अब भैया को। सारी दुनिया में महान सारी दुनिया है कि तेरा भैया है? बोलते जाओ, अपन मिलाते जाओ, लक्ष्मण की तरफ से अपन हाँ मिलाते जाओ। तो उन्होंने कहा भैया आप सारे जगत के महान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, सारी दुनिया का आदर्श कौन है? सारी दुनिया किसके ऊपर सहायता की अपेक्षा रखती है? सारी दुनिया किससे अपेक्षा रखती है? जब संकट आता है तो सारी दुनिया किसका नाम पुकारती है? बोले मेरे भैया का। सबसे हाँ कहलवा लिया। तो बोल भैया लक्ष्मण, सारी दुनिया यदि ऐसी हो जाए
तो सारी दुनिया राम हो जाएगी। अब सारी दुनिया राम है कि नहीं, लेकिन ये सोच कि तेरा भाई तो राम है कि नहीं। क्या गजब के उपवास थे रामचंद्र जी के उपवास। लक्ष्मण का क्रोध भी, उतावलापन भी एक वाक्य में शांत कर देते थे। सारी दुनिया राम नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन तेरा भैया तो राम है ना। सारी दुनिया दुखी की बात नहीं सुन रही है, इसलिए वो राम नहीं हो सकते हैं, लेकिन तेरा भैया राम है तो सारे दुनिया के दुखियों की बात सुनता है, इसलिए मैं राम हूं। राम नाम रख लेने से राम नहीं हूं। मान लीजिए दशरथ जी रामचंद्र जी का नाम कोई दूसरा रख देते तो रख सकते थे कि नहीं? रख सकते थे, क्या पता, मम्मी का अधिकार है माता पिता को, तो अपन किसका नाम लेते? मान लो और कोई नाम अपना रामचंद्र जी का रखा जाता, मान लीजिए, तो अपन वही नाम लेते कि राम ही नाम लेते? अपन को नाम से कोई मतलब नहीं है, उस व्यक्तित्व से मतलब है जिसका नाम राम है, बस। राम पहले नहीं है, व्यक्ति पहले। दूसरा नाम भी होता तो अपन उस नाम को लेते। नाम तो बहुत सारे रखे जा सकते। मान लो रामचंद्र जी का नाम लक्ष्मण हो जाता और लक्ष्मण का नाम राम हो जाता, तो भी अपन फिर किसको आदर्श मानते? बड़ा लक्ष्मण को मानते, वो तो स्वाभाविक। तब उन्होंने कहा कि नहीं, यही दुनिया में अंतर है। मैं यहां से एक कदम जब आगे बढ़ाऊंगा, मैं राम हूं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं अवतार पुरुष हूं, मैं भारत में मानव के रूप में जीने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां की संस्कृति बनाने आया हूं। मैं रास्तों पे चलता नहीं हूं, मेरी कोई मंजिल नहीं है, मैं इसलिए चलता हूं कि पीछे आने वालों को रास्ता मिल जाए। सज्जन पुरुष जहां से निकल जाते हैं, एन गता सपंथा। महापुरुष लिए चलते हैं कि दुनिया रास्तों को जानती नहीं है, तो महापुरुष कहता है मैं चल के दिखाई देता हूं, जिससे तुम्हें चलने में दिक्कत नहीं जाएगी। महापुरुष कष्ट भी उठाते हैं, वे कष्ट को दूर कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते थे, क्योंकि वो तुम्हें दिखाना चाहते कष्टों में मैं इतनी बड़ी शक्ति होकर कष्टों में जी रहा हूं, तो तुम तो इतनी बड़ी शक्ति नहीं हो, तुम्हारे ऊपर कष्ट आ जाए तो कौन सी बड़ी बात है। महापुरुष, उन महापुरुषों के नाम सबसे ज्यादा दुनिया में जीवित हैं जिनके जीवन में कष्ट आए। मुझे समझ में नहीं आता, हम लोग कष्ट सहन, महाराज जी आप लोग बहुत कष्ट सहन करते हो, महापुरुष भी बहुत कष्ट सहन करते थे, मैं करूं क्या? आप लोगों की पसंद ही वही है। जो महापुरुषों को कोई कष्ट नहीं आया उनको कोई पूछता ही नहीं है, कोई नहीं पूछता। लेकिन जिन हमने सभी धर्मों के भगवानों को पढ़ा, वे भगवान ज्यादा अमर हुए, दुनिया में पूजे गए जिनके जीवन में कष्ट आए, और जिनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आए वहां वो भगवान, हाँ है भगवान, ठीक, जाओ 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 बात। उन जीवन क्यों? कारण क्या है? क्यों इनकी किसी इतने महापुरुषों की कथाएं प्रसिद्ध नहीं हुई? राम कथा ही क्यों प्रसिद्ध हुई? क्यों? क्या और महान पुरुष नहीं थे? उनकी कथाएं प्रसिद्ध नहीं, क्योंकि इनकी कथा में पग पग पर कांटे थे। तो जगत को ये दिखाना चाहते हैं लेखक लोग कि महापुरुषों के पग पर कांटे थे, फिर भी उन कांटों पर पैर रखते हुए कैसे मुस्कुराते निकल गए, ये तुम्हें सीखना है। इसलिए महापुरुष कष्टों को दूर नहीं करते, कर सकते हैं वो नहीं करते, तुम्हारे लिए मार्ग बनाने के लिए।
क्योंकि तुम अपने, मैं तो कष्ट अपने दूर कर लूंगा, लेकिन तुम कष्ट दूर नहीं कर पाओगे। तो तुम कहोगे कि वो तो महापुरुष थे इसलिए उनको कोई कष्ट नहीं आया। तो महापुरुष कहते नहीं, लो मेरे ऊपर कष्ट है, मैं दूर कर सकता हूं लेकिन करूंगा नहीं, करूंगा नहीं। मैं तुम्हारे तरीके से जी के दिखाऊंगा, तुम्हारे समान जीऊंगा, मानव जाति में आऊंगा, मानव बन के जीऊंगा। मानव की जिंदगी में जो कष्ट हैं वो मैं कष्ट सहन करूंगा। मानव रोता है, मैं भी रो के दिखाऊंगा। सब कष्टों को स्वयं झेलते, वो मात अपन लोगों के लिए। लक्ष्मण से कहा, ये सब टाइटल यदि मेरे में हैं और याद है तुम कह दे, ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम है मेरे भैया, ना भगवान है, ना महापुरुष है, तो फिर मैं तेरी बात मान लूंगा। फिर मैं कह दूंगा जो मेरी नहीं सुनेगा मैं उसकी भी नहीं सुनूंगा। तो नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो लक्ष्मण कान खोल के सुन ले, जब मैं महान हूं, जब मैं राम हूं मर्यादा, तो मैं यहां से एक कदम जब ही बढ़ाऊंगा जिस दुखिया की आवाज मेरे कानों में पड़ी है, जब तक मैं उसका दुख दूर नहीं कर दूंगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कहानी सबको मालूम है। वो दुखियारे कौन थे? 4 प्राणी, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जामवंत। ये 4 दुखी थे, बाली के सताए हुए थे। क्या गजब चीज है। सुख के दिनों में यदि हम अपना सुख किसी को बांट देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। यदि हम अपनी खुशी में किसी की सहायता कर देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। स्वयं दुखी हो और दूसरों का दुख दूर करने का संकल्प कर ले, इसी का नाम है राम। क्यों रामचंद्र जी हर दर्शन में, मैंने सभी भगवानों को देखा, सभी भगवान अपने अपने संप्रदाय के भक्तों तक सिमट के रह गए। सब बहुत सारे भगवान हैं सभी संप्रदाय में, लेकिन उनको वही मानते हैं, कोई एक संप्रदाय, एक संप्रदाय विशेष मानता है, दूसरा उसको नहीं मानता। सब भगवानों को देखना, एक उनका ग्रुप है कि ये जैनियों के हैं, ये ईसाइयों के हैं, ये मुस्लिम के हैं, ये वैष्णव के हैं, ये सब के हैं। मैंने सभी भगवानों के जीवन चरित्र पढ़े। मात सारी दुनिया में एक चरित्र ऐसा मिला श्री राम का जैसे भारत का हर संप्रदाय मानता है। जितने अपने भारत के संप्रदाय, हर संप्रदाय में उनको उच्चासन दिया गया। जैनियों में सबसे ज्यादा पुराण लिखे गए रामचंद्र जी। बौद्धों के सबसे ग्रंथ लिखे गए, बौद्ध पर इतने ग्रंथ नहीं जितने राम पर है। वैष्णव में ब्रह्मा विष्णु महेश पर इतने ग्रंथ नहीं है जितने राम पर। बड़ी शक्तियां थी, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, लेकिन पुराण किस पे लिखे गए? हर संप्रदाय देखो, भारत का ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है। क्यों? बहुत बड़ी सोच है महानुभाव। वो भगवान थे इसलिए नहीं, भगवान तो सभी है, भगवान तो सभी है, लेकिन वो भगवान के रूप में मानव की जिंदगी जी के गए, इसलिए मानव ने उनको सर्वोच्च स्थान। भगवान बनकर वो भगवान होकर भगवान के रूप में नहीं जिए, भगवान के रूप में वैभव में नहीं जिए, भगवान के सुखों को प्राप्त नहीं किया। उन्होंने अपनी जिंदगी मानव के दुखों में अपनी व्यतीत कर दी, मानव के दुखों को जिया और वो उन्होंने दूर किया। दुख के समय यही मैं कहना चाहता हूं आपसे, क्या कभी आपके मन में जब तुम सुखी हो, आपका पेट भर गया है, उस समय बची हुई रोटी किसी भिखारी को दे देते हो तो तुम क्या कहते हो? बड़ा दानी है। कौन सी रोटी दी? थोड़ा झूठ मत बोलना।
कोई भूखा भिखारी तुम्हारे दरवाजे आता है, कौन सी रोटी देते हो? अपनी विधायिका है, माँ जी कौन सी रोटी देते? ज्यादातर बासी रोटी देते। कब बासी रोटी कौन सी होती है? तो सबके पेट भरने के बाद बची रही। यदि कोई भूखा रहता तो वो बचती ही नहीं। बासी रोटी कौन सी होती है? जो कल सबके पेट भरने के बाद अब बची रही, तो वो भिखारी आया तो तुमने उसको दे दिए और फिर बोलते हो आई एम धर्मात्मा, है ना? और फिर भिखारी से होते हो, अरे भिखारी बद्दुआ दे, और वो दे देता है बेचारा, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा ऐसा हो वैसा हो, बहुत अच्छा बोलता है वो। उसे क्या मालूम है कि इसने रोटी दी नहीं है, वो तो बची। मैं सदा कहता हूं, बचा हुआ मन, बचा हुआ तन, बचा हुआ धन, बची हुई रोटी, बचा हुआ समय, यदि आप किसी अच्छे आदमी को, अच्छे व्यक्ति को अच्छे कार्यों में दे रहे हैं तो मत समझना कि आप अच्छे आदमी हैं। बचा हुआ समय, आप लोग धर्म कार्यों को कब कहते हैं? भाई धर्म कार्य है, आप आना। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी कार्य में व्यस्त हूं, समय बचेगा तो आपने धर्म को क्या भिखारी समझ रखा है? बचा रहेगा तो आ जाऊंगा। भाई कोई काम हो रहा है, मान लो अपने यहाँ भारत में चलता रहता है दान की। अब भाई देखो, भाव तो मेरा भी है, लेकिन वो 31 मार्च के बाद बचेगा तो खर्चे वर्चे भी हैं, मकान भी बन रहा है, बिटिया की शादी है, एक गाड़ी भी लेना है, ये सब कार्य पूरे होने के बाद यदि बचेगा तो जरूर मैं दान दूंगा। वो दान नहीं है, वो धर्म का अपमान है। तुमने दान नहीं दिया, धर्म को भिखारी बना दिया। किसी व्यक्ति के दुख के समय तुम्हारे लिए, हाँ मेरे पास समय मिलेगा तो आपकी सहायता करूंगा, नहीं। अच्छा कार्य वो कहलाता है, सबसे पहले हम समय बचेगा सो मंदिर नहीं जाऊंगा, सबसे पहले मंदिर जाऊंगा, बचेगा तो और कार्य करूंगा। अपने भारत में प्रातःकाल के मंदिर का बड़ा महत्व है। क्यों भाई, क्यों? दोपहर का क्यों नहीं? शाम को क्यों नहीं? ज्यादातर अपने भारत में सभी संप्रदाय के लोग मंदिर जाने के कौन सा समय अच्छा मानते हैं? प्रातःकाल। जितने प्रातःकाल जाते हैं उतने सब शाम को क्यों? यही विशेषता है। बचा हुआ समय नहीं, मैं पहला समय धर्म के लिए, बचा हुआ रोटी नहीं, पहली रोटी दान के लिए। तुम भूख लगी है और तुम खाने बैठे हो और उसी समय कोई तुम्हारे दरवाजे आ जाए, नहीं मैं भूखा रह लूंगा लेकिन उसका पेट भरूंगा, वो दान की कोटि में, वो धर्म की कोटि में आए। आपके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और उसी समान दूसरा दुखी है, तो तुम क्या कहोगे? वो कहेगा भैया मेरी सहायता करो। तुम्हारे यहाँ बुंदेलखंड एरिया, बुंदेलखंड एरिया है, हाँ हम भूल जाते हैं, बहुत देशों में घूमते रहते हैं। बुंदेलखंड की एक कहावत है, तुम दुखी हो और कोई तुम्हारे सामने कोई वही दुख लेके आवे, भैया आप हमारे दुख को दूर करो, तो तुम क्या कहोगे? देवी फरे दिनों की मारी, पंडा कहे, यही है ना, देवी फिरे दिनों की मारी, पंडा कहे सीधो लाओ। यदि यही शब्द हमारे रामचंद्र जी कह देते तो कि हे सुग्रीव मैं ही दुखी हूं, मैं तेरा नहीं, मैं दुखी हूं तो हूं, मैं अपने दुख को भूलता हूं और तेरे दुख को सुख में परिवर्तित करता हूं, बस। उस समय ये भाव नहीं आया कि भैया मैं खुद दुखी हूं, तुम्हारा क्या दुख दूर करूं, नहीं, उस समय स्वयं का दुख भूल जाओ और सामने वाले के दुख को दूर करने का भाव आ जाए, समझ लेना
तुम रामचंद्र जी को समझ गए और रामचंद्र जी की सिद्धि हमें हो गई और हम भारतीय कहलाने के लायक हो गए। दुनिया का किसी भी देश वसुदेव कुटुंबकम नहीं बोलता। हर व्यक्ति अपने राष्ट्र को, सीमा को बोलता है। भारत के ऋषि मुनि से ये हैं वसुदेव कुटुंबकम। सारी पृथ्वी मेरी है और उस पर रहने वाले लोग मेरे कुटुंबी हैं। हमारे देश की भारतीय संस्कृति में सबके प्रति उदारता है। दुश्मन भी जब शरण मांगने आता है तो बेझिझक शरण दे देते हैं, बेझिझक शरण दे देते हैं। सन 1947 में क्या हाल करके गए थे लोग, लेकिन जब 1962 में बंगला पर संकट आया, बोलो भारत ने बंगला वासियों को क्या किया। हमारे नगर के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के एक झंडा मिलता था बंगाली से में 10 पैसे का। और ये पैसा काहे के लिए इकट्ठा किया जा रहा है? बांग्लादेश के शरणार्थियों के लिए। अरे वे तो भारत देश को थूक के गए थे, भारत देश को गालियां देके गए थे। हमारे बच्चों ने स्कूल के चॉकलेट बिस्कुट के पैसे उन शरणार्थियों की पेट की आग बुझाने को दिए थे। ये थी भारत की संस्कृति। भारत का कुटुंब मान करके कोई देश से मतलब नहीं था। कहां के बाने किस्कंदा था, कहां पर सुग्रीव थे, क्या लेना देना था। लेकिन रामचंद्र जी कोई अयोध्या के ही राजा नहीं थे। महापुरुष सूर्य और चंद्रमा के समान होते हैं। वे दुश्मन के घर में भी प्रकाश देते हैं। महापुरुष सूर्य और चंद्रमा के समान होते हैं। वे दुश्मन के घर में भी प्रकाश देते हैं। जो नहीं पूछता है सूर्य उसे भी प्रकाश देता है कि नहीं? नहीं, सूर्य को अपन से यदि सूर्य सलाह मांगे तो अपन क्या कहेंगे? हे सूर्य देवता, भारत के अलावा तो कहीं प्रकाश, क्योंकि हम लोग तेरी पूजा करते हैं सूर्य नारायण, और जो तेरी पूजा नहीं करते वहां अंधेरा रखना, प्रकाश नहीं करना, क्या संभव है? सूर्य का प्रकाश वहां भी जा रहा है जो सूर्य को पूजते भी नहीं है। सूर्य कहता है तुम्हारी भक्ति तुम जानो, हमारा कर्तव्य तो है कि हर अंधेरे को दूर करना, तो वो करता है। महापुरुष ने ऐसे ही किया, अपने जीवन की एक अखंडता। ये मर्यादा अभी तक, मुझे इतने दिन से मरिया के लोग आ रहे हैं, मुझे मरिया का नाम ही याद नहीं हो रहा था। पहले मुश्किल पड़ गई मुझे सटई याद करने में, क्योंकि सटई बोलने के लिए थोड़ा तोतलाना पड़ेगा। टा आ गया ना बीच में, तोतला व्यक्ति जल्दी बोल रहा टटई मुझे। और फिर मरिया देव, तो मैं अभी तक सुनता आया मरिया देव। लेकिन जब मैं रास्ते में माइल्स स्टोन देख रहा था तो उसमें मरिया दव लिखा। अब मरिया दव और मरिया देव दोनों में बहुत अंतर है। मैंने संस्कृत से सोचा ये पहले सबसे शुरू में मरिया देव ही रहा होगा, धीरे धीरे मरिया दव बन गया। कोई विशेष मरिया वाले देव की प्रसिद्धि, और आज भी वो संस्कार देखने में आ रहा है। लोग कह रहे थे, यहाँ लोगों ने कहा सतई में, बोले महाराज जी वहाँ मरिया देव क्या रखा है, छोटी सी समाज है और बीच में कुछ भी नहीं है। तो जाकर के यहाँ आके देखा कि मुझे तो पूरा नगर ही जैन दिखा। मैं तो हर दरवाजे पर पाद प्रक्षालन करते समय लग ही नहीं रहा था कि कौन जैन है और कौन अजैन। यही सबसे बड़ी हमारी अखंडता है। पिताओं के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब धर्म और आत्मा की बात आती है तो हम सब मानवता के रूप में मानव जाति एक हो जाती है।
क्योंकि जो महापुरुष है, चाहे साधु हो चाहे भगवान हो, ये सदा सूर्य के समान होते हैं। और इस सूर्य के समान होने से तुम पूछो या ना पूछो, ये तो प्रकाश देंगे, लेकिन पहचान बहुत कम लोग पाते हैं। और ये गुण मैंने मड़िया में देखा। उन्होंने कहा भली जैन मुनि आए हैं, जैनियों के महाराज आए हैं, लेकिन मड़िया देव का हर व्यक्ति जानता है महाराज किसी के हों, लेकिन इनका प्रकाश सूरज के समान है, जो हर व्यक्ति के लिए ये पहचाना तुम मड़िया वालों ने। कई लोग सोचते हैं अरे जैनियों का महाराज आया, अपन को क्या लेना, फलाने का महाराज आया अपन को, तो वो समझते हैं कि ये दीपक है, जो जलाएगा उसी के घर के अंधेरा दूर करेगा। लेकिन मड़िया जैसी मानव जाति समझती है कि महापुरुष सूर्य के समान होते हैं। जब उनका करना प्रकाश देना काम है, तो हमें सूर्य को अर्घ देना हमारा काम है। यह स्थिति, यह संस्कार, इन्हीं संस्कारों से हम सदा कहते हैं, आप घर में एक व्यक्ति 4 भाई हो, तो घर में अपने अपने कमरे में चले जाते हो रात में, अपने अपने कमरे में। अपने अपने कमरे में चले जाने से क्या कुटुंब का बंटवारा हो गया? ये तो व्यवस्था है। ये क्या है? व्यवस्था है। लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं, हमारा कुटुंब एक है। ऐसे ही हम अपने घरों में चले जाएं, अपने मंदिरों में चले जाएं, लेकिन जब सड़क पर भगवान आए और गुरु आए, तो हमारा मड़िया देव एक है, एक रूप है, एक। कई गांव में ऐसा होता है, और भी गांव में, कई राजस्थान में भी कुछ गांव ऐसे मिले। तो यही तो दुनिया कहती है कि भारत देश में इतनी शांति कैसे? जहां एक संप्रदाय है वहां भी अशांति है, और यहां इतने संप्रदाय हैं फिर भी शांति है। यहां तो संप्रदायों की कोई गिनती नहीं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को एक घर में 4 लोग कोई कहता फलाने देवी है, कोई कहता हम फलाने जाएंगे, कोई कहता फलाने जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मतभेद कितना भी हो जाए, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद कितना भी हो जाए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और इसी कारण से, इन्हीं संस्कारों के कारण से भारत ने, सारे विश्व के फिलोसफरों ने जो प्रारंभ में कहा था, सारे देश पाश्चात्य संस्कृति में आते एक नाम। 2 विभाजन हुए मुल्क के। एक विभाजन हुआ कि सारा विश्व किस में आएगा? पाश्चात्य संस्कृति में। सब विश्व की दर्शन शास्त्रों से बता रहा हूं, जो बड़े बड़े फिलोसोफर हुए, सारे विश्व को पाश्चात्य संस्कृति में लेते हैं। मात्र विश्व का भारत देश अलग है, जिसको वो किसी अपेक्षा से अपने में नहीं मिला पाए। अंत में उस मीटिंग को लिखा, भारत मात्र भारत ही रहेगा, इसका नाम है भारतीय संस्कृति। जो अपने दुख को भूलकर दूसरे को सुखी करे, ये विश्व में ऐसा नहीं होता। विश्व लोग कहते पहले मैं सुखी रहूंगा, फिर बाद में बचेगा तो मैं दूसरे को सुखी दे दूंगा। मैं पशुओं को बाद में बचाऊंगा, पहले मैं बचूंगा। अपने यहां पशु मर जाते हैं, मरे, उनके यहां पशु मरा हुआ कभी मिलता ही नहीं। उसकी मौत, विदेश में कभी भी पशु अपनी मौत नहीं मरता, अपनी मौत नहीं मरता, उसको मार दिया जाता है। जैसे उपयोग के बाहर हुआ मार देते हैं। और हमारे देश में उपयोग के बाद भी वह गौ माता पूजती है, सुरक्षा हो। हम गांव-गांव में अभियान चलाते हैं कि गाय को अपने खूंटे पे मरने दो। गाय दूध देना बंद कर दे, उसको बेच देना 500 रुपए में। ये पाश्चात्य संस्कृति है। और जिसका एक दिन भी दूध पिया है, उसको मरने के बाद भी पूछना, ये भारतीय संस्कृति है।
मत बेचो इन कसाईयों को गायें। जो कसाई हैं उनके पास गाय नहीं होती, गाय तो अपने पास है। रॉ मटेरियल किसके पास है? जो गायों को काटते हैं उनके पास है कि अपन लोगों के पास है? अपने पास है। गाय तो अपनी है। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज ने यही नारा दिया था, हम कसाई खाने बंद नहीं कर पाएंगे। आज की राजनीति बहुत गंदी हो गई, क्योंकि राजनीतिक लाइसेंस है, लाइसेंस है, क्या करोगे तुम? वो भर के ले जा रहे हैं, काटने की अनुमति है, उनको लिखा है पशु काटने की अनुमति है। गाय विकलांग हो जाए, गोधन विकलांग हो जाए, काट सकते हैं, उनके पास लाइसेंस है। सरकार को हम नहीं बदल सकते, सरकार की नीतियां नहीं बदल सकते, क्योंकि सरकारों को विदेशों से भी मैचिंग करके चलना पड़ता है। लेकिन अपन तो भारतीय हैं। यदि भारत का प्रत्येक हिंदू एक नियम ले ले, गौवंश जिस घर में पैदा हुआ है, गौवंश उसी घर में जिएगा और उसी घर में मरेगा। कल कसाई खाने बंद हो जाएंगे। कसाई खाने क्या हो जाएंगे? हम नहीं बेचेंगे। मान लो मड़िया देव ने नियम कर लिया, मड़िया देव का कोई पशु मड़िया देव से बाहर नहीं जाएगा, यहीं जन्मा है तो यहीं, हम भूखे मरेंगे तो वो मरेंगे, हम रूखा खाएंगे तो वो खाएंगे, हमारे पास नहीं रहेगा तो उसके पास भी नहीं रहेगा। यदि सारे भारत के अपन लोग ठान लें तो आज अपन गौवंश को बचा सकते हैं। कसाईयों को रोक के नहीं, अपनी मां को रोक करके। कसाईयों पे अपना बस नहीं है, लेकिन अपनी मां पर तो अपना बस है, अधिकार है। हम गाय बंद कर देती दूध, 500 रुपये 1000 रुपये में पशु मेला में बेच देते। और तुम्हें भी मालूम है कि कोई बिना दूध दी गाय को 500 रुपये में खरीद रहा है तो कोई महाराज है कि कसाई है? आपकी गाय को 500 रुपये में पशु मेला में कोई खरीद रहा है तो वो धर्मात्मा होगा कि कसाई होगा? कसाई ही होगा, क्योंकि वो 500 रुपये में 5000 देख रहा है। तो ऐसी नीतियां अपने आज अभी बिहार करके आया हूं। संक्षिप्त वचन आपको यही है कि अपन को मानवतावादी बनना है। सारी दुनिया मानववादी है, विज्ञान मानववादी है, और अपनी भारतीय संस्कृति मानवतावादी है। आज विज्ञान जो हमें खोज के दे रहा है, पहले 10 गांवों में एक वैद्य होता था और इतनी मौतें नहीं होती थी, और आज एक गांव में 10 डॉक्टर हैं तो भी बीमारियां। विज्ञान ने क्या किया? बीमारियां बढ़ाई हैं। कैंसर देखो, कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं, कितनी अस्पतालें भरी पड़ी हैं, कितनी अकाल में मर। विज्ञान ऐसी चीज है जो तुम्हें लोभ करके सुविधाएं देगा, लेकिन तुम उसके साइड इफेक्ट को नहीं झेल पाओगे। आज का विज्ञान, एक उदाहरण देकर के खत्म करता हूं। आज का विज्ञान और डाकू के समान है। डाकुओं ने एक कवि सम्मेलन किया, बहुत बड़ा कवि सम्मेलन, और सारे कवियों को, बहुत समय पहले की घटना है जिस समय डाकू लोग हो गए, उन्होंने किया, और सारे कवियों को डाकुओं ने 1-1 लाख रुपया दिया। और कवियों को 1-1 लाख मिला तो अरे साहब, मैंने तो आज तक कभी दिए ही नहीं, कुछ नहीं किया। और सारे कवि इतने प्रसन्न, रुक जाए थोड़ी देर, सारे कवि इतने प्रसन्न क्योंकि जिंदगी में पहली बार उनको 1 लाख रुपया मिला था। सब टीका पत्रा करके डाकुओं ने 1 लाख रुपया दे दिए। और वे सारे डाकू जब वो कवि लोग स्टेशन पे आए, डाकू बंदूकें लेके आए, निकालो वो 1 लाख रुपया। तो उन्होंने बोला साहब आप ही ने तो दिया था। बोले वो हमारा फर्ज था, ये हमारा धंधा है। वो ये हमारा विज्ञान बस यही कर रहा है, तुम्हें सुविधाएं दे रहा है, ये उसका फर्ज है, और अंत में विनाश कर देगा, ये उसका धंधा है, ये उसका अंत है। हर चीज चली, हवाएं गंदगी कर दी, गेहूं गंदा कर दिया, सब्जियां गंदी कर दी, दूध
जितने ये चीजें आविष्कार की किसने की? नकली दूध बनाने की कला किसने सिखाई? नहीं, हम साधुओं ने, हमारे शास्त्र पुराणों ने। जानते थे नकली दूध बनाना, लेकिन नहीं सिखाया। नकली दूध बना दिया, नकली सब्जियां बना दी, सब कुछ क्या हो रहा है। इसलिए मैं गांव में जाकर के बड़ा खुश होता हूं कि गांव में अभी विज्ञान ने प्रवेश नहीं किया, अभी भी गांव में धर्म की चर्चाएं चलती हैं। यहाँ की हवाओं में जितनी स्वच्छता है, यहाँ के वातावरण में स्वच्छता है, लेकिन धीरे धीरे पड़ रहे हैं। तो अपना मूल उद्देश्य होना चाहिए महानुभाव, हमारे अंदर एक ऐसी मानवता जागे कि हम भली दुखी हों, लेकिन सामने दुखी आ जाए तो हम उसके दुख को दूर करने के लिए अपना दुख भूल जाएं। और हम जिसका दुख दूर करेंगे कल वही व्यक्ति हमारा दुख दूर करेगा। ये अपने आप ऐसा होगा, अन्यथा उसका दुख तुमने दूर नहीं किया तो तुम अपना दुख तो दूर कर ही नहीं पा रहे। कल्पना करो, रामचंद्र जी ने सुग्रीव आदि की सहायता की। महाराज ये तो बहुत ऊंची किताब आपने कह दी, दुख में होकर दूसरों का दुख दूर करो। चलो 1 मिनट मोटिवेशन। यदि रामचंद्र जी सुग्रीव हनुमान जी का दुख दूर नहीं करते, उनके नहीं सुनते, तो कल्पना करो कि रामचंद्र जी का दुख दूर हो पाता? थोड़ा सोचो, थोड़ा कल्पना करो। कौन पता लगाने जाता? कौन पता लगाने जाता? 100 योजन का समुद्र कौन नापता? किसका है योगदान? तुमने उसका दुख दूर किया है, तो हमारी भारतीय संस्कृति है। और इसमें सुग्रीव ने, हनुमान ने यही कहा कि अपना दुख भूल गए मेरे दुख के लिए, तो मैं अपने सुख को भूलता हूं राम के दुख दूर करने के लिए। अंत में मोटिवेशन ले, मंत्र ले। रामचंद्र जी अपना दुख भूल गए किसके लिए? दूसरों के दुख दूर करने के लिए। तो हनुमान सुग्रीव भूल गए अपना सुख राम का दुख दूर करने के लिए। सुख भूल गए, राजगद्दी मिल चुकी थी, फिर जाकर के उन्होंने दुख दूर किया। ये है परस्परोपग्रो जीवानाम, जो महावीर ने एक सूत्र दिया था, जियो और जीने दो। यदि तुम्हें जीना है तो दूसरे को भी जीने दो, और वो जिएगा तो तुम्हारी भी जीवन की रक्षा करेगा। सबके लिए आशीर्वाद। महावीर भगवान की। हेलो, सभी लोग मंच के पास ना आए, दूर से कर लें। और हमारी सकल जैन दिगंबर जैन समाज मरियादो बाहर से आए सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के विधायक उमादेवी खट्टर जी विराजमान है। मैं चाहूंगा हमारे समाज के अध्यक्ष उनका सम्मान करें। और बाहर से सभी अतिथियों के जो बाहर से आए हैं, सभी की भोजन की व्यवस्था की गई है, कृपया सभी ध्यान देंगे। हमारे बीच में हमारे बड़े भैया गोपाल पटेल